नमस्कार साथियों, झारखंड की गलियों से एक आवाज़ आई है। उठो नौजवानों, इनकलाब आई है। ये वक्तव्य आपने लगातार जयराम महतो के आवाज़ से, उनके मुंह से सुना होगा। लेकिन आज मैं आपको झारखंड की राजनीति परिस्थिति के बारे में बताने जा रहा हूँ और आप इसे गौर से सुनिए कि झारखंड को 24 साल अलग होने के बाद भी झारखंड किस तरह से गरीबी का गर्त में समाते जा रही है और समा भी गई है। 24 सालों में जिस तरह से कांग्रेस, जेएमएम और बीजेपी की पार्टियां ने झारखंड को लूटने का काम किया है और झारखंड को कितना विकास देने का काम किया है, आज मैं पूरी गाथा आपको इसमें बताऊंगा। और ये भी बताऊंगा कि जयराम महतो किस तरह से एक नई पार्टी उभर कर आई है, जो कि झारखंड के लोग, झारखंड के नौजवान, उनमें अस्तित्व नज़र आ रहा है। अगर इन 24 सालों में सत्ता की बात किया जाए तो सबसे ज़्यादा सत्ता बीजेपी के हाथों में रही है और सत्ता की चाबियां हमेशा बीजेपी के पास रही है। साथ में जेएमएम भी कई बार गठबंधन की सरकार में रही है। लेकिन अगर 24 सालों की बात किया जाए तो झारखंड हमारा ऐसा प्रदेश जो 40% खनिज संपदा पूरे देश को देती है, पूरे देश में यहाँ से जाता है। लेकिन उस झारखंड प्रदेश आज भी बिजली के लिए भुगत रहा है, पानी के लिए दर दर भटक रहा है, क्योंकि झारखंड का वो विकास नहीं मिला, झारखंड को वो धरा नहीं दे पाए जो सिर्फ और सिर्फ लूट कांड बना। अगर आप 24 सालों का रिकॉर्ड देखिएगा तो मधु कोड़ा जैसे जो करोड़ों हजारों करोड़ रुपया गबन करके और आराम से झारखंड की गद्दी को संभालते आए हैं। इस तरह के 24 सालों में झारखंड का निर्माण हुआ है, जो सिर्फ और सिर्फ चोर और उचक्के को देने का काम हुआ है। अब मैं जयराम महतो के बारे में आपको बताता हूं कि जयराम महतो जिस तरह से 2023 और 24 में उभर कर आए हैं तीसरे मोर्चे के रूप में, उससे तो यही लगता है कि झारखंड के लोगों में एक नई खुशी आ गई है, एक नई उमंग आ गई है। क्योंकि पहली बार कोई एक ऐसा नेता उभर कर आया है, पहली बार कोई एक युवा उभर कर आया है जो कि झारखंडियों की हक की बातें करता है, झारखंडियत की जॉब के बारे में बात करता है, झारखंडियत की अधिकार के बारे में बात करता है। 60-40 नए चलतों के नारा ने इस तरह से झारखंड में अपना पकड़ बनाया कि जयराम महतो का एक नारा पूरे झारखंड में गूंजने लगा। यहाँ तक कि पूरे भारत में एक नारा गूंजा कि 60-40 नए चलतों। और यही हुआ जब 2024 में बीते, अगर आप वैकेंसीज जॉब का देखिएगा तो 24 में 18 बाहरी को दिया गया है और बताइए कि 10 जो है से भी कम झारखंड वासियों को दिया गया है। तो सरकार कहीं ना कहीं अनियमितता बरती जा रही है। 24 सालों में सिर्फ सरकारें अपनी मैनिफेस्टो में वादा करते हैं और वादा करके भूलने का काम करते हैं। जयराम महतो ने बहुत अच्छी बात कही कि सहिया दीदी लोग के लिए 24 सालों से झारखंड अलग हुई है और सहिया दीदी स्वास्थ्य विभाग की समझिए तो एक रीढ़ की हड्डी है। लेकिन उन्हें क्या मिला? सहिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है स्वास्थ्य विभाग का जो धूप में, कड़ी धूप में, बरसात हो, ठंड हो, हर दिन वो फील्ड में जाकर वर्क करती है और जितना भी डाटा है वो डाटा को ऊपर तक भेजती है। लेकिन क्या 1000 रुपया में खटने के लिए उन लोग मजबूर है? लेकिन कभी भी आप नहीं सुने होंगे कि सहिया दीदी ने धरना प्रदर्शन किया, सहिया दीदी ने हड़ताल पर किया। बीते 2023 में अगर बात किया जाए तो एक असाधारण सा धरना प्रदर्शन सहिया दीदी लोग द्वारा हुआ और उसके बाद नहीं हुआ। लेकिन सरकार के कान में जू तक नहीं रहेंगी कि इतने कड़ी धूप में जो है इन लोगों को काम करना पड़ता है, कुछ मानदेय बढ़ाए। अरे सोचिए, क्या आप सचिवालय में बैठकर आराम से एसी का मज़ा लेकर आप काम करते हैं और वो माताएं, वो बहनें जो धूप, कड़ी चिलचिलाती हुई धूप में और बरसात में, ठंड में अपने बाल बच्चा को देखे बिना वो जो है फील्ड में वर्क करती है और सबके लिए जो है स्वास्थ्य की रक्षा के लिए वो काम करती है। कितना सही है, कोरोना में अपनी जान की बलिदान चढ़ा दी। लेकिन फिर भी पारा टीचर का अगर हम बात किया जाए तो अभी तक 24 सालों में कोई ऐसी सरकार नहीं आई कि पारा टीचर का सॉल्यूशन निकाल सके उनकी परेशानी को। अगर परेशानी का हल हुआ है तो सिर्फ और सिर्फ डंडा। रघुवर सरकार में भी सिर्फ डंडा बरसाई गई, हेमंत सोरेन के सरकार में भी सिर्फ डंडा बरसाई गई। यही है हमारे झारखंड की नियति। 40% जो है खनिज संपदा पूरे भारत को देती है, लेकिन आज झारखंड के पास अगर बुनियादी सुविधा की बात करें तो सबसे नीचे की ओर आपको मिलेगा। एजुकेशन लाइन में सबसे नीचे धकेला जा रहा है झारखंड को। अगर पलायन की बात करें तो सोचिए कि हमारे झारखंड में इतनी खनिज संपदा है, इतनी सारी कोयला की खदानें हैं, अभ्रक की हैं, लेकिन फिर भी झारखंड से पलायन करता कम नहीं हो रहे हैं। आखिर क्या वजह है कि उन्हें झारखंड में ही जॉब क्यों नहीं मिल रहा है? झारखंड के जो कोयला भंडार है, खनिज जहाँ जहाँ पे है, वहीं पे उन्हें क्यों नहीं मिल रहा है? क्यों बाहरी लोगों को यहाँ पे काम पर रखा जा रहा है? क्या पेट जेब गर्म करने के लिए? बहुत सारी
सोच है और बहुत सारी मुद्दा है, उसे हम लोगों को निखारना होगा और उसे उखाड़ कर फेंकना होगा। आज बाबा रिपोर्टिंग आपको इस बात को कह रही है जिसे आपको सुनना होगा, क्योंकि जयराम महतो एक ऐसे इंसान निकल कर आए हैं जो हर क्षेत्र में अपने आवाज़ को बुलंद करने का काम कर रहे हैं। देखिए, अभी तो वो सत्ता का सुख भोगे नहीं है, लेकिन सत्ता का सुख भोगने से पहले जिस तरह से वो वादे पूरे कर रहे हैं, ऐसा तो लगता है कि मानो झारखंड की नियति बदलने वाली है, झारखंड की भविष्य बदलने वाली है। यहाँ पे इतनी ज़्यादा राजनीति हो गई है कि झारखंड की सरकार जो है अबुआ सरकार कहती है अपने आप को, और स्कूलों का कलर भी अपने झंडा के तले दबा दी है। साइकिल अगर मिल रहा है, साइकिल वितरण हो रहा है, तो पता चल रहा है कि उस विशेष पार्टी के झंडे के तले साइकिल का कलर चेंज करवा दिया गया है। यही यहाँ की राजनीति का उठा पटक है मित्रों, आप लोग समझ सकते हैं। झारखंड की राजनीति में भूचाल चल रही है। अक्टूबर में चुनाव होने वाले हैं, लोग अपने अपने वादे कर रहे हैं। जयराम महतो कह रहे हैं मुझे बड़ी पार्टियों से ऑफर आ रहा है, लेकिन मैं अकेले लड़ना चाहता हूँ। अकेले वही लड़ते हैं जो शेर होते हैं, और अगर अकेले लड़ते हैं तो बहुत उन्हें फ़ायदा भी मिलने वाला है, जिस तरह से झारखंडियत की बात की जा रही है। तो दोस्तों, आज मैंने आपको जिस तरह से झारखंड की किल्लत के बारे में बताया, यहाँ के एजुकेशन के बारे में बताया, यहाँ के जॉबलेस लोगों के बारे में बताया, उससे दिल बहुत आहत होता है और झारखंड की इन 24 साल की राजनीति में बहुत ही ज़्यादा सोचने पर विवश कर देता है कि हमारा झारखंड किस स्तर पे जा रहा है। इसीलिए आज मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि कृपया अपना जो वोट है वो सोच समझ कर डालिए, और अपने सरकार को, अपने नज़दीकी लीडर्स को बोलिए और कहिए कि हमें जो है बहुत ज़रूरी है, जो काम है करवाना होगा। और झारखंड का जितना भी टैक्स लगाना बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि झारखंड में जितनी खनिज संपदा डेली जाता है, अगर उसका सही से इस्तेमाल किया जाए तो झारखंड के लोगों को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होगी, कहीं पलायन करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो चलिए, आज बाबा रिपोर्टिंग आज अपना बात को रखा, और आप लोग विशेष कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।